अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नसरुल्लाह अदील है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और मेरी ख्वाहिश है और मैं चाहता हूं कि आप भी जहां हैं खुश रहें, आफियत से रहें और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। आज मैंने बात करनी है टोटली हमारे हीरो इमरान खान के बारे में, जो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर भी। इमरान खान एक बहुत ही लकी आदमी है। थ्रू आउट हिज लाइफ ही हैज़ बीन द हीरो ऑफ दिस नेशन। ना सिर्फ उनकी मुल्की सतह पे उनकी मशहूरी रही है, मकबूलियत रही है, बल्कि इंटरनेशनली भी वो एक इम्पॉर्टेंट और एक हीरो रहे हैं। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ क्रिकेट खेली जाती थी उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, वहाँ वहाँ वो मकबूल थे। वो एक ऑलराउंडर थे, बॉलर थे, बैट्समैन थे, लेकिन उनका बॉलिंग का स्टाइल जो था वो ज़्यादा यूनिक और ज़्यादा खूबसूरत था। जब वो बॉल करने आते थे, फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप टू द लास्ट, और बॉलिंग कर लेते थे, उनका अंदाज इंतहाई खूबसूरत और दिलकश होता था। 70 से स्टार्ट किया, 92 का वर्ल्ड कप जिताया और फिर 92 में ही वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने क्रिकेट को कुछ खुदाफिज कहा और इस तरह क्रिकेट से किनारा कश हुए। फिर उन्होंने सियासत को चुना, सियासत में आ गए और 22 साल फिर उन्होंने एक स्ट्रगल की और फिर आखिरकार खुदावंद ताला ने उनको कामयाबी दी। वो इस मुल्क के आज प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आज भी वो हीरो हैं, कल भी वो हीरो थे। लेकिन जो बात जो मैं करना चाह रहा हूँ आज, शायद मेरे और बहुत सारे लोगों को, स्पेशली जो पीटीआई के हामी हैं, मैं भी पीटीआई का हामी हूँ, जब वो आए थे, जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, उस तहरीक में हम सब लोग शामिल थे। मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग, जितने पढ़े लिखे लोग थे, यानी हमारी जो एजुकेटेड जो फेटर्निटी है, वो इस चेंज को उन्होंने वेलकम किया कि दो पार्टियों की हुकूमत जो के बाद दीगरे रही इस मुल्क में और कोई वाज़ेह तब्दीली एक आम आदमी की ज़िंदगी में नहीं आई। और जो हमारे इमरान खान साहब थे, वो एक तब्दीली का नारा लेके आए थे और वाकई उन्होंने जो ख्वाब दिखाए थे हमारी यूथ को, वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। अब वो ख्वाब कहाँ तक वो पूरे कर सके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ। हमारे नौजवान उनके पीछे थे, दीवाना वार उन्होंने साथ दिया उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने में, और आज वो 2 साल हो गए हैं हुकूमत कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जो ख्वाब उन्होंने इस कौम को दिखाए थे, क्या वो उसका कुछ अमली तौर पर भी उनको पूरा कर पाए हैं। अगर इस तरफ हम देखें तो हमें मायूसी होती है। नो डाउट मेरी तरह जितने भी टाइगर्स हैं उनके, या जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो यूथ है, 2 साल में उन्होंने क्या क्या ख्वाब दिखाए। उनकी पुरानी अगर आप तकरीरें आप सुन लें, जो कि मीडिया उनको सुनाता भी रहता है बार बार, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। उन्होंने रोज़गार का वादा किया। उनका ख्याल था कि वो आएंगे तो लोग कितारों में लग के टैक्स देंगे, वो मुल्क की हालत बदल देंगे, वो मुल्क को यूरोप की सोसाइटियों की तरह बना देंगे, रोज़गार होगा, बाहर से लोग नौकरियां ढूंढने हमारे मुल्क में आएंगे, और फिर वो हर आदमी को, गरीब आदमी की इज़्ज़त नफ्स को वो उठाना चाहते थे, उसका मेयार ज़िंदगी बेहतर करना चाहते थे। और वो चाहते थे कि कम से कम एक मज़दूर की तनख्वाह जो है वो 50 साल रखेंगे, ताकि वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सके और बच्चों की तालीम और तरबियत कर सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं? क्या सिर्फ वो तवक्को जो कर रहे थे कि इतनी दौलत मुल्क के पास होगी कि मैं ये सब कुछ कर पाऊँगा, शायद वो दौलत वो नहीं देख सके, मुल्क का ख़जाना इस काबिल नहीं था कि वो कर सकते। लेकिन बहुत सारे काम ऐसे थे जो दौलत के बगैर भी हो सकते थे। जिस तरह उनका नारा करप्शन का खात्मा है, तो बहुत सारे महकमे आज भी ऐसे हैं जहाँ पे करप्शन उसी तरह हो रही है जो आज से 2 साल पहले पिछली हुकूमतों के ज़माने में होती थी। तो अगर वो नीयत पे तो उनकी शक कोई भी नहीं करता, यानी अगर वो सही मानों में कोशिश करते तो कम से कम जहाँ पे पैसा नहीं लगता उन चीज़ों को सही कर सकते थे। आप कचहरी में देखें, उसी तरह रिश्वत चलती है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, पुलिस में आप देख लें, इसी तरह रिश्वत चलती है, पैसा चलता है। तो हमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। और अगर ये तब्दीली पाकिस्तान में कामयाब नहीं होती, अगर इमरान खान
जो नारा लेके आए थे, तो ये मेरे ख्याल है मुल्क के लिए भी और ख़ास तौर पर हमारी यूथ के लिए इंतहाई मायूसी का आलम होगा, और ओवरऑल पूरी कौम के लिए जिन्होंने इमरान खान के रूप में एक चेंज देखी थी, एक तब्दीली देखी थी। आज भी अगर देखें तो मैं एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से, एक शहरी की हैसियत से उनके सामने चंद चीज़ें गुजारिशात रखूँगा कि अगर वो आज भी वो कर ले तो कौम के हीरो बन सकते हैं। लेकिन चंद बुनियादी चीज़ें, माफिया, आपने कहा जी माफिया इतना स्ट्रांग है कि वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ ट्रेजिडी है कि गवर्नमेंट कहे कि माफिया तगड़ा है, हालांकि रियासत से कोई चीज़ ताकतवर नहीं होती। रियासत बड़ी ताकतवर चीज़ का नाम, आपके पास इदारे हैं, आपके पास ताकत है, सब कुछ है, आप जिसको चाहें आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपकी विल है। तो ये भी बात नहीं मानी जा सकती जी कि माफिया स्ट्रांग। चले माफिया को छोड़ के कुछ चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है अगर आप चाहते, अब भी चाहें, तो उनको तब्दील कर सकते हैं। यानी चंद बुनियादी चीज़ें जो हर घर में किचन की ज़रूरत है, आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जियां, अगर ये आप सस्ती कर दें तो आप 70% ऑफ द नेशन जो है उसका बहुत बड़ा मसला हल कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर आप इन चीज़ों पे फोकस कर लें फौरी तौर पर कि ये जो आइटम है जो गरीब आदमी की ज़रूरत है, उसने रोटी खानी, उसने बच्चों को खाना खिलाना है और उसको रोज़गार देते। जो दूसरी बात है कि जिन चीज़ों पे आप फोकस कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि कचहरी का मामला है, वहाँ पे रिश्वत को रोके, जो कुछ लोग कर रहे हैं। अगर आपकी विल है, आप चाहते हैं तो डू इट, वो भी आप कर सकते हैं। आप तालीम, सबसे बड़ा तालीम आप आम कर सकते हैं। और एक सिलेबस का नारा जो लगाया था, मुझे इसमें समझ नहीं आती कि कितनी बड़ी साइंस है जिसको कोई भी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती। अगर गवर्नमेंट की विल हो तो एक ही सिलेबस जो है वो एक मजदूर का बच्चा भी पढ़े और एक प्राइम मिनिस्टर का बच्चा जो है, एक ब्यूरोक्रेट का बच्चा, वो भी पढ़े। जैसे बहुत सारे दानिश्वर अभी तो ये कहना शुरू हो गए हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये आर्डर कर दे कि तमाम ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे भी गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट के स्कूलों का हाल बहुत अच्छा। मैं तो ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अगर ऐसा फैसला करे और ये पिटीशन ले जाए अदालत के सामने और अदालत इस तरह का कोई फैसला कर दे और हमारे गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं वो इस म्यार के हो जाएंगे, तमाम बच्चे वहाँ पे पढ़े, तो नथिंग लाइक इट। तो खान साहब से गुजारिश ये है कि आप माफिया को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो आप करते रहें, करप्शन के पीछे आप चलते रहें। हम नहीं चाहते कि करप्शन हो, लेकिन आप ये गरीबों के लिए ये चीज़ें सस्ती कर दें, लोगों की दुआएं भी लेंगे, आप हीरो के हीरो रहेंगे और हो सकता है कि आइंदा 5 साल भी आपको मिल जाए। और अगर आप ये चीज़ें करने में नाकाम रहे, जो अभी तक आप इसको फोकस नहीं कर पा रहे या इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिस तरह की सिचुएशन है, जो गरीब आदमी के हालात हैं, आप सोशल मीडिया पे देखें लोग अब क्या क्या बातें करना शुरू हो गए हैं। हमें भी अफसोस होता है कि हमारे हीरो के बारे में कोई ये बात करे। तो आपसे गुजारिश है कि आपने जो वादे किए थे आप उनको भी देखिए, यानी अपनी तकरीरें, जैसे इरशाद भट्टी कहता है कि इमरान खान को सिर्फ अपनी तकरीरें सुन लेनी चाहिए जो उन्होंने कंटेनर के ऊपर या गवर्नमेंट में आने से पहले की थी, तो बहुत सारी मुश्किलात शायद लोगों की वो हल करने के काबिल हो जाए। तो मेरी गुजारिश आपसे यही है, बल्कि पूरी कौम की गुजारिश है कि गरीब आदमी को रिलीफ दे दें आप। उसकी जो 4-5 चीज़ें उसके किचन की हैं उन पे फोकस करें, उसको सस्ता वो कर दें, तो मैं समझता हूँ कि 70% जो आपके मसाइल हैं, गवर्नमेंट के मसाइल हैं, वो हल हो जाएंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।